वचन संबंध अगला अस्थि परी का दूसरा ऑडियो है ये। अभी तक 2 वचन हुए हैं तो तीसरा वचन करेंगे हम अब। वचन संबंध तर स्वभावालाच मात्रा द्यावी काय, तो स्वभाव को ही मात्रा देनी है क्या? लंबी वचन है निरलंबी। आंसर है एवं आलिंबना चाहे त्याग करो, और आलिंबन का भी त्याग करना है, और आलिंबन का भी त्याग करना है। अर्थ आलिंबन अर्थात मनाचे लोंबलेपन लागलेपन यांचा त्याग करणे यास म्हणावे निरलंबता। आलिंबन अर्थात मन का लोंबलेपन लागलेपन त्याग करना, इसको कहेंगे निरालंबनता। 3 प्रकार के होते हैं। आलिंबन 3 प्रकार के होते हैं, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। आलिंबन अर्थात आवश्यकता की अपेक्षा ज़्यादा वस्त्र, भांडे इत्यादि वस्तु, सुई, कपड़े का टुकड़ा तक साथ में रखना, इसको कहते हैं इसको शारीरिक आलिंबन कहेंगे। वाचिक आलिंबन अर्थात निरर्थक बोलते रहना। वाचिक आलिंबन अर्थात निरर्थक बोलते रहना। वाचिक आलिंबन अर्थात निरर्थक मनोरथ माला करना। एक निरर्थक बोलते रहना, एक मन में सोचते रहना। ऐसा त्रिविध आलिंबन का त्याग करना चाहिए। ऐसा त्रिविध आलिंबन का त्याग करना है। वचन संबंध अगला विकार विकल्पाची शून्यता करून, विकार विकल्प की शून्यता करके स्वभाव को मात्रा देकर भी होकर पुरुष ने खाली रहना है क्या? स्मरणे अर्थात एवं और स्मरण करते रहना है, और स्मरण करते रहना है, बस। अर्थ देवता अर्थात अस्थि परी की देवता। साधन दाता परमेश्वर के अवतार हमारे श्री चक्रधर स्वामी, और उन्होंने बताए हुए विहित किए हुए परमेश्वर के अवतार या सर्वाना इथे देवता म्हटलेला है। इन सभी को यहाँ देवता कहा है, इन सभी को यहाँ देवता कहा गया है। अर्थात त्यांचे स्मरण करीत काल घालवावा, उनका स्मरण करते हुए समय, स्मरणे अर्थात त्यांचे उनका स्मरण करते हुए समय निकालना है। स्मरण करने वाले पुरुष 2 प्रकार के हैं, एक ओले दूसरे कोरडे। अर्थात अश्रुपात पूर्वक स्मरण करतात, आंसुओं सहित स्मरण करने वाले, आंसुओं सहित स्मरण करने वाले ज्ञाना ईश्वर अवताराच्या ठिकाणी हेतु भजन घडले असून त्याद्वारे ज्ञान देतात। जिनको ईश्वर अवतार के प्रति अहेतुक भजन घड़ा हुआ है, उस अधिकारी का ज्ञान देते हैं, उस अधिकार के कारण ज्ञान देते हैं, उस अधिकार से ज्ञान देते हैं। ईश्वर अवतार के ठिकानी भजन गढ़ा और उससे ज्ञान का अधिकार बना, और उस ज्ञान के अधिकार के कारण उन्हें ज्ञान देते हैं। हाँ, ऐसे पुरुष ऐसे पुरुष अगर अनुसरण लेते हैं तो वह ओले गुण से स्मरण करते हैं। ऐसे पुरुष बहुधा श्रीमुखे बोध प्राप्त केलेले, ऐसे पुरुष ज्यादातर श्रीमुख से बोध प्राप्त किए हुए होते हैं। परमेश्वर ही बोध देते हैं। सन्निधान से असन्निधान में आए हुए होते हैं, दूसरा भेद
कोरडे का, दूसरा भेद कोरडा। इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक जीव देवता भजन वाले, दूसरे ज्ञानी भक्तों के भजन वाले। कर्मराहटी के पात्र कर्मराहटी के पात्र के प्रति अहेतुक भूत भजन जिनको गड़ा हुआ होता है, उस ज्ञान के अधिकार से बोध हुए पुरुष को जीव देवता भजनी का कहेंगे। उनको जीव देवता भजनी का कहेंगे। ज्ञानी प्रेमी के अहेतुक भजनीय पुरुष देवराहटी के पात्र अनुसरण लिए हुए ज्ञानी प्रेम संचारी भक्त के ठिकानी जिनको अहेतुक भूत भजन है, और उस अधिकार से ज्ञान प्राप्त हुआ है। पुरुषा न प्रतनीय पुरुष, ऐसे पुरुषों को प्रतनीय पुरुष ऐसे भी कहते हैं। ऐसे पुरुष प्रयत्न से ओले पुरुष के समान स्मरण कर सकते हैं। ऐसे पुरुष प्रयत्न से ओले पुरुष के समान प्रयत्न कर सकते हैं। वचन संबंध 5वें का स्मरण कशा प्रकार करावे। स्मरण किस प्रकार से करना है। जो जन्मशेपी एवं और शारीरिक कष्ट मानसिक दुख पूर्वक स्मरण करना है। शारीरिक कष्ट मानसिक दुख पूर्वक स्मरण करना है। अर्थ जो जन्मशेपी वचन है, जो अर्थात स्त्री अथवा पुरुष वर्णाचा कोई अनुसरण, चारों वर्गों का कोई भी अनुसरण लिया हुआ पुरुष, चारों वर्णों का कोई भी अनुसरण लिया हुआ पुरुष, अर्थात बोध अनुसरण के बाद का देहांत तक का समय, अर्थात शारीरिक कष्ट मानसिक दुख करते हुए शेपता है, व्यतीत करता है। अर्थात शारीरिक कष्ट मानसिक दुख करते हुए शेपता है, व्यतीत करता है। प्राप्त विधि चे कष्ट सायासा ने आचरण कर, प्राप्त विधि का कष्ट और मेहनत से, विधि का, अब जो विधि प्राप्त होती है उसकी बात करें। प्राप्त विधि का कष्ट मेहनत से आचरण करते हुए जीवन व्यतीत करता है। संबंध अगला, अच्छा पुरुषास काय प्राप्त होते, ऐसे पुरुष को क्या प्राप्त होता है। पुरुष को क्या प्राप्त होता है। वचन तयासी परमेश्वर पुनरअपि आपला संबंधित, उसको परमेश्वर एवं त्यास पुरुषवर पुनः संबंध दे, और उसको परमेश्वर पुनः संबंध देकर कायम का सन्निधान देते हैं। को परमेश्वर पुनः संबंध देकर हमें हमेशा के लिए सन्निधान देते हैं। परमेश्वर पुनरअपि अपना संबंध देती है। त्यासी अर्थात जिसने विकार विकल्प की शून्यता की, स्वभाव को मात्रा दी, निरालंबी हुआ, अधिकारा प्रमाणे परमेश्वर का स्मरण करित, अधिकार के अनुसार परमेश्वर का स्मरण करते हुए, दुख कष्ट पूर्वक विधि का आचरण कर, दुख कष्ट पूर्वक विधि का आचरण करते हुए मरने तक में व्यतीत करता है। दुख कष्ट पूर्वक विधि का आचरण करते हुए मरने तक काल व्यतीत करता है। ऐसे पुरुष को परमेश्वर अर्थात जिसने बोध दिया वह उभयदर्शी परमेश्वर अवतार, पुनरअपि अर्थात पुनः दोबारा से, अर्थात पुनः देखिल दोबारा से, आपुला अर्थात श्री मूर्ति का